टॉपिक है अगला। अच्छा, 4 हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने टॉपिक पढ़ा था, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी। कौन कौन सी थी 4 इलेक्ट्रिक फील्ड? बताओ कौन कौन सी थी 4 इलेक्ट्रिक फील्ड? फर्स्ट, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। पॉइंट चार्ज से कितनी आई थी? के क्यू बाई आर स्क्वायर। सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? ड्यू टू आइडेंटिकल वायर। तो ड्यू टू आइडेंटिकल वायर का बताओ क्या फॉर्मूला था? के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके, ठीक है भाई। फिर आता है इसके बाद ड्यू टू आर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क। तो कितना आ जाएगा बताओ? 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। फिर उसके बाद क्या था? ड्यू टू रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, ठीक है। मतलब आर्क तो ये हो गई हमारी, वायर ये हो गया, पॉइंट चार्ज ये हो गया, रिंग हो गई हमारी इस तरह, ठीक है। तो कितना आएगा बताओ? के क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये 4 हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके, ठीक है। अब उसके बाद हमने इसके बाद देखा था इलेक्ट्रिक फोर्स देखा था, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है मैं वो एक बार वो बता देता हूँ, फिर गॉस थ्योरम मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पाएंगे अभी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद गॉस थ्योरम, और फिर बची हुई जो 4 इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, टोटल 8 है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, 8 में से 4 होगी तुम्हारी, तो जो बची हुई 4 है उसके बाद करेंगे, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? सबसे पहला पॉइंट इसका, ये एक हाइपोथेटिकल लाइन होती है। हाइपोथेटिकल मतलब इसकी तुम कल्पना ही कर सकते हो, तुम्हें दिखती है क्या बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इसीलिए कैसी लाइन होती है? हाइपोथेटिकल लाइन, ठीक है भाई। कैसी लाइन है? हाइपोथेटिकल लाइन से। डायरेक्शन क्या होती है बताओ? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। उसके बाद कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है, नेवर क्लोज लूप। मतलब मान लो प्लस से निकली बाहर की ओर, ये नहीं, और ये नहीं कि घूम फिर के सीम आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। फिर नेक्स्ट पॉइंट, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकली, ये जा रही इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे चली गई जाए, तो यहां से इसने काट दिया ना इसको, ये काट दिया। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को काटती नहीं, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? क्योंकि जो काटने वाला पॉइंट है ना उस पर 2 डायरेक्शन आ जाएगी। देखो हमेशा हम टेंजेंशियल लाइन खींचते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम टेंजेंशियल लाइन खींचते हैं। तो जब हम टेंजेंशियल लाइन खींच रहे हैं तो देखो अगर हम यहाँ इस पॉइंट पे इसके लिए खींचे तो इधर डायरेक्शन आ रही है, ऊपर वाले के लिए खींचे तो इधर आ रही है, तो 2 डायरेक्शन आ गई एक ही पॉइंट पे, जो पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए कभी भी क्या नहीं करती है? इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करती ईच अदर। फिर उसके बाद ये देखना कि जो निकलने वाली वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। जो निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बाहर निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और जो अंदर आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो लगभग इक्वल होती है, ठीक है। मतलब जैसे प्लस से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, तो प्लस से कहां पे जाएंगी वे? माइनस, मतलब इस तरह जाएंगी, ठीक है। तो तुम्हें एक चीज दिख रही है, प्लस पे तो आके, प्लस से तो निकल रही है बाहर, लेकिन माइनस पे आके मिल रही है, ठीक है भाई। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, तुम देखो 2 चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकल रही है, ये Q1 चार्ज है। मान लो एक चार्ज है Q2, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकल रही है, इससे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है,
उससे कितनी निकल रही है 5, लो एक और निकाल लो, 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये बोले ये Q2 है, तो Q1/Q2 कितना हो जाएगा 4/6। ठीक है, यानी जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही मजबूत, उतना ही स्ट्रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद देखो अगला पॉइंट। ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि भाई क्लोज लूप नहीं बना रही है ये। अब ऐसा देखते हैं कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास होती है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास होती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, तो अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास है, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वीक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा भाई? तो ये सारी कहानी किसकी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की है। ठीक है, कर लो, चलो सुनो, हो गया भैया। अच्छा एक चीज और है, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में जितनी बातें थी हमने पढ़ ली, कभी कभी है ना ये पूछ लेता है तुम्हारे से कि जो कंडक्टर होता है और जो इंसुलेटर होता है, कंडक्टर होता है और इंसुलेटर होता है, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कैसे अंदर आती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कंडक्टर की और अगर मैं बात करूं इंसुलेटर की, मान लो एक कंडक्टर रख देंगे, तो कंडक्टर में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर नहीं जाती है। ये मान लो प्लस पॉइंट, ये माइनस पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी ऐसे ऐसे चलेगी। मतलब इसमें अंदर है क्या है भाई, अंदर नहीं आई। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर एंटर इन कंडक्टर, कभी भी कंडक्टर में अंदर नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है अभी बताता हूं। इंसुलेटर अगर है तो इंसुलेटर में क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर पार चली जाएंगी। ठीक है भाई, अगर तुम्हारे पास इंसुलेटर है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आर पार चली जाएंगी। फिर उसके बाद एक पॉइंट और लिख सकते हैं हम कि जो हमारे पास कंडक्टर होता है ना, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे लगती है कि उससे परपेंडिकुलर बाहर निकल रही है। ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो कैसे, जैसे मान लो एक कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लो आई ऐसे ऐसे, तो एंटर करेगी परपेंडिकुलर, एंटर कैसे करेगी परपेंडिकुलर, और ऐसे ही क्या हो जाएगी हमारी बाहर निकल जाएगी। कंडक्टर की कहानी परपेंडिकुलर अंदर आती हुई दिखती है कंडक्टर के अंदर, और परपेंडिकुलर बाहर जाती हुई दिखती है। ठीक है भाई, तो ये सारी कहानी किसकी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इसके बाद ये हो गया फ्लक्स ही करा दो डायरेक्ट। अब चलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखो, हेडिंग लिखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो कॉपी निकाल के रख लो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं हम? फाई से। फाई क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, मान लो एक सरफेस है, उस सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आर पार चली जाएंगी वही क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक सरफेस के आर पार चली जाएंगी, उसके अंदर से होकर निकल जाएंगी, वही क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एक सरफेस है ये, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आती है। अच्छा सरफेस कहाँ से देखते हैं, सरफेस देखने का मैं तरीका बता दूं तुम्हें कि जैसे सरफेस है, सरफेस की डायरेक्शन कैसे लिखते हैं कि एरिया कहाँ है, सरफेस का एरिया कहाँ पे है। देखो अगर मान लो इस तरह का सरफेस दे रखा है, इस तरह का सरफेस है, कौन कौन से डायरेक्शन में है, एक्स में और वाई, तो जो उसका एरिया तुम्हें दिख रहा है वो कहाँ से दिख रहा है, जेड से दिख रहा है ना, तो इसके एरिया का वेक्टर कहाँ आएगा, जेड डायरेक्शन। अब मैं बोर्ड से बाहर तो ऐसे निकाल नहीं सकता, तो मैं इस तरह खींच देता हूँ। ठीक है, बताओ ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये जो मैंने सरफेस रखा ये एक तो वाई में है और एक्स है या जेड है, जेड है ना, ये तभी तो तिरछा बनाया मैंने। तो इसका जो एरिया मैं देख सकता हूँ वो एक्स से देख सकता हूँ, तो इसका मतलब इसका एरिया है ये ना, ये मान लो छोटा सा पार्ट है एरिया का, डीएस एरिया के डायरेक्शन पर लगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, मान लो ऐसे आर पार जा रही है, ये क्या है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फ्लक्स का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डीएस, क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डीएस। अब मुझे एक चीज पता है, जब भी बीच में डॉट होता है तो वो किस में खुलता है भाई, ई डी एस कोस थीटा। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, फाई का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर इन ए सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी को हम क्या बोलेंगे भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल लेंगे। ठीक है, बताओ क्या यूनिट हो जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, बताओ इतना समझ में आएगा तुम्हारे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बताओ यूनिट क्या हो जाएगी अगर यूनिट लिखोगे तो, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या लिखी थी तुमने, न्यूटन पर कूलम, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की थी। एरिया की क्या होती है बताओ, मीटर स्क्वायर, ये तो होती है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें, जैसे मान लो एक सरफेस है ये, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है ऐसे, मुझे बताओ यहाँ पे फ्लक्स कितना आएगा, बताओ कितना आएगा फ्लक्स, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे और एरिया किधर है, एरिया तुम्हारी तरफ बाहर की तरफ है ना एरिया, तो बताओ ई के और ए के बीच में कितना एंगल, 90 का, ई तो ऐसे है और एरिया ऐसे है, तो 90 डिग्री का एंगल, तो ई डी एस कोस 90, और कोस 90 कितना होता है 0, इसलिए फाई कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। या फिर वैसे भी देख लो, बताओ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के आर पार गई क्या, पैरेलल गई ना, ये तो आर पार थोड़े गई निकल के, साइड से पैरेलल जा रही है। ठीक है, ऐसे करो नोट जल्दी, थोड़ा सा नोट कर लो फिर क्वेश्चन भी करवाने हैं। चलो देखो क्वेश्चन कैसा आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है तुम्हें 500। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वोल्ट मीटर भी बोल सकते हैं, अभी वोल्टेज नहीं पढ़ाया ना मैंने, तो इसलिए मैंने अभी वाली यूनिट बताई नहीं तुम्हें। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 500, एरिया दे रखा है 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से 30 डिग्री का एंगल बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेक्स 30 डिग्री एंगल
फ्रॉम सरफेस, सरफेस से बना रही है। याद रखो सरफेस क्या होता है। जैसे मान लो मैं बोल लूं कि इसका जो सरफेस है कौन से प्लेन में है, एक्स और वाई प्लेन में है ना, ठीक है। वेक्टर तुम्हें जेड से दिखता है इसका, ठीक है। मैं बोलूंगा कौन से प्लेन में है, इसका सरफेस कौन से प्लेन में बताओ, इसका सरफेस बोल रहा हूं मैं, कौन से प्लेन में सरफेस इसका, इसका सरफेस कौन से प्लेन में है, जेड में और वाई में, ठीक है। तो इसका तुम्हें एरिया कहां से दिखेगा, एक्स से दिखेगा, ठीक है भाई। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना तुम्हें। चलो, तो ये बोल रहा है कि सरफेस से कितना एंगल बना रही, 30 डिग्री एंगल बना रही है। अगर सरफेस से 30 डिग्री बना रही है तो मुझे बताओ एरिया से कितना बनाएगी। एरिया से लेना ना मैं वेक्टर, वेक्टर तो हमें एरिया से लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझो, जैसे मान लो ये इसका सरफेस है, तो सरफेस तो ये है ना, सरफेस से कितना एंगल बन रहा है इसका, ये 30 बन रहा है। सरफेस से तो 30 बन रहा है ना इसका एंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही मान लो इसका, तो बताओ इसका एरिया का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये जो एरिया है, एरिया का वेक्टर तो ये होगा, ये होगा ना एरिया का वेक्टर तो। और सरफेस ये क्या है बताओ, ये ए दे रखा है तुम, एरिया यहाँ दे रखा, ये तुम्हें क्या दे रखा है इसका भाई। अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे रखी है, रुक जाओ रुक जाओ, देखो ये है, देखो ये तो एरिया इसका दिख गया तुम्हें, ये ना एरिया यहां से दिखेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये जो सरफेस है ना, सरफेस, सरफेस जो है, तो इससे कितना एंगल बना रही, 30 डिग्री का एंगल बना रही, मतलब ऐसे जा रही सरफेस से, ये 30 का बना रही। हमें कौन सा चाहिए, हमें तो ये चाहिए ना, तो ये एंगल कितना, 60 डिग्री का एंगल हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये वाली, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रही है यहाँ से, 60 डिग्री। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई डी एस लिख लो या ई ए लिख लो, ठीक है, या ई एस लिख लो, सारे एक ही फॉर्मूला है। फाई इज इक्वल टू ई कितना है बताओ, 500, एस कितना है, एस यानी ए और एस है की 100, कोस 60 या 30, 60 कितना आएगा, कोस 60 है 1/2, 2 से ये काट लो 250 बार, ठीक है। कितना आ गया, ये आ गया ना। समझो चीज को, अगर यहाँ पे लिख रहा कि सरफेस से कितना एंगल बना रही, सरफेस से अगर 30 बना रही ना, तो एरिया से लेना है तो एरिया से डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, यानी 90 में से 30 माइनस करके लेना, अगर ये समझ में ना आया तो, ठीक है। कर लो नोट। क्वेश्चन इज इक्वल टू कितना दे रखा, 5i कैप 3j कैप और प्लस k कैप। एरिया दे रखा है 100, एरिया कितना दे रखा 100 i कैप। अब देखो आई और के टर्म में दे दिया तुम्हें आंसर, तुम्हें क्या निकालना है, मतलब क्वेश्चन फाई निकालना है। फाई का क्या फॉर्मूला है बताओ, ई डॉट ds, ई कितना है बताओ, 5i कैप 3j कैप और प्लस k कैप, ठीक है। ds कितना है, मतलब एरिया, एरिया कितना है 100i कैप। तुम्हें पता है कि जब भी डॉट वाला प्रोडक्ट होता है, कोस वाला होता है, तो सेम सेम वालों की मल्टीप्लाई होती है, इनका कुछ काम नहीं होता, ठीक है। इसका कुछ काम नहीं, इसका कुछ नहीं, तो 100 की किस में मल्टीप्लाई होगी, 500 आ जाएगा ना आंसर, 500 i कैप आंसर। अगर मान लो एरिया तुम्हें ऐसा दिया होता 200 j कैप, फिर कौन सा वाला काम का होता, 3 वाला काम का होता। क्वेश्चन में अगर तुम्हें दिया होता 10 k कैप
तो के वाला काम का होता है, ठीक है। डॉट में ये होता है और क्रॉस वाले में साइकिल घूमती है। जब क्रॉस वाला आएगा जब मैं करवाऊंगा वो वाला। हाँ हो गया। देखो मान लो क्वेश्चन ई दे रखा है 2i कैप 3j कैप और k कैप। एरिया दे रखा है हमें 10 मीटर स्क्वायर। दो क्वेश्चन निकालने हैं। इफ प्लेन ये से लिख लो, इफ एरिया इन एक्स वाई प्लेन, अगर एक्स वाई प्लेन हो, और सेकंड प्लेन कौन सा मान लिया हमने इस एरिया का, वाई जेड प्लेन, ठीक है। एरिया दे दिया मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी, लेकिन ये बोल रहा है कि एक बार एरिया को मानना है एक्स वाई प्लेन और एक बार मानना है क्या वाई जेड। तो पहला वाला देखो, एक्स वाई प्लेन बना लो। एक्स वाई प्लेन बना लिया मैंने, तो एरिया कहाँ आएगा इसका, जेड से आएगा ना। तो बताओ तीनों में कौन सा काम का है, बताओ हैं। बताओ एरिया कौन सा लो है। प्लेन क्या है हमारा, एक्स और वाई, तो एरिया तो जेड से आएगा ना। तो जेड वाला काम का होगा, जेड वाला क्या होता है के वाला, ठीक है। तो कौन सा काम का होगा, सिर्फ 10, तो कितना आ जाएगा बताओ, 10 के आ जाएगा, ठीक है। और k इंटू के 1 हो जाएगा, k भी लिखने की जरूरत नहीं, तो 10 आंसर आ जाएगा। सेकंड क्या है कि अगर प्लेन कौन सा हो, y और z प्लेन हो, ये y z प्लेन हो गया ना। तो मुझे बताओ अब इसका क्या काम का होगा, आई काम का होगा, तो यानी क्या आ जाएगा फ्लक्स। आई वाला लिख लो बस, 2i कैप और इंटू 10i कैप, कितना आ जाएगा 20 आंसर आ जाएगा। कर लो, देखो फ्लक्स ऑफ क्लोज सरफेस, तो किसका फ्लक्स निकालना है, क्लोज सरफेस का निकालना, ठीक है। आज हम फ्लक्स ही करेंगे। देखो मान लो हमें किसका निकालना है, क्लोज सरफेस है उसका फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे क्लोज सरफेस का, दो टाइप है। जब एक बार तो जब हमें नंबर पता हो कि कितने नंबर है, ठीक है, तो हम निकाल लेंगे। या नंबर ना पता हो लिख लो पहले, ई डॉट डी एस, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे। कब, जब नंबर ना पता हो, ठीक है। फ्लक्स का फॉर्मूला आ जाएगा ई, या एक काम करो ई डॉट डी एस क्या, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, मतलब जितने भी फ्लक्स दे रखे सबको जोड़ दो। अगर नंबर पता हो, मान लो 5 दे रखे, 4 6 दे रखे, जितने तुम जोड़ सकते हो। अगर फ्लक्स बहुत सारे हैं तो वहां पे क्या काम करेंगे हम, वहां पे इंटीग्रेशन लगा देंगे, ठीक है। कैसे होगा अभी क्वेश्चन से पता लग जाएगा। चल इतना तो पता लग गया मुझे। हमेशा याद रखना फाइव इनकमिंग इज इक्वल टू होता है 5 आउटगोइंग। हाँ, आने वाला फ्लक्स किसके इक्वल होता है, जाने वाले फ्लक्स के इक्वल होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कभी मैं पूछूं कि आने वाला फ्लक्स किसके बराबर, जाने वाले का। आने वाला फ्लक्स हमेशा नेगेटिव होता है और जाने वाले को क्या मान के चलते हैं, पॉजिटिव मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये फ्लक्स की कुछ बात है, इसे लिख लो। हो गया भाई, थोड़ा थोड़ा लिखो। देखो जैसे मान लो क्वेश्चन देता हूं, देखो
ठीक है, इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारी ऐसे आई, ऐसे आ रही ना, ऐसे बाहर निकल रही, अंदर की भी दिखा दी मैंने। ठीक है, मुझे बताओ जो ये एक मैंने सिलेंडर टाइप बनाया, इसका एरिया कहां से दिखेगा तुम्हें? एरिया तो इधर से दिखेगा ना, तो ये इनकमिंग फ्लक्स है। ठीक है, ये कौन सा फ्लक्स है बताओ मुझे, बताओ इसका एरिया इधर से दिखेगा या ए लिख रहे हो क्या? ए लिख रहे हो, इसका एरिया इधर से लिखा जाएगा। एक इसका एरिया ये भी होगा जो गोल वाला पार्ट है, यानी ये चारों तरफ का ये वाला एक एरिया हो जाएगा। ठीक है, अगर इसे तुम 1 मानते हो, इसे 2 मानते हो, इसे 3 मानते हो, तो अगर मैं बात करूं 5 1 तो कितना आ जाएगा बताओ? ई डॉट ए, या डॉट मत लगाओ, कोस लिख देते हैं, ई ए कोस 180। 180 एंगल है ना, तो 180 कितना होता है? 180 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा? माइनस का ई ए। 5 सेकंड वाले के लिए लगाओ, एरिया तो ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, कितना एंगल? 90 डिग्री। तो बताओ कितना आ जाएगा? कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? कोस 90 की 0, तो 0 आ जाएगा। 5 3 कितना आएगा बताओ? 5 3 3 वाला, तो इधर एंगल, एरिया भी इधर, ए भी इधर, तो कितना एंगल? कोस 0 एंगल नहीं होगा क्या? ए उधर है और ई भी उधर है, तो कितना आएगा बताओ? ई ए। तो 3 ही तो एरिया है यहाँ पे, तो 3 ही फ्लक्स निकले उसके। भाई ये तो एक ही है ना पूरा गोल वाला, एक इधर साइड का एक उधर का, तो 5 नेट के साइड बताओ, काउंट कर सकते हो क्या इन्हें? तीनों प्लस कर दो, कितना आएगा? माइनस का ई है प्लस का 0 प्लस का ई है, और ये भी क्या हो जाएगा? 0। तो 5 नेट कितना आया? 0 आ गया। ये एरिया इधर से दिख रहा है ना इसका, और फील्ड लाइन आ रही है अंदर। ठीक है, ये दोनों इधर जा रही है, तो ये 0 और ये वाला 90। ठीक है, तो यानी हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर अंदर आवेश होगा ना, अंदर चार्ज होगा, तो ही फ्लक्स आएगा हमारा। अंदर चार्ज होगा तो ही फ्लक्स आएगा, वरना 0 आएगा। ठीक है, इसी से गॉस थ्योरम ड्राइव हुई तुम्हारी। अब आगे चल के जल्दी नोट करो, अब आता है तुम्हारा गॉस थ्योरम। फ्लक्स तो हो गया ना, पहले फ्लक्स होगा, फ्लक्स के बाद गॉस थ्योरम। ठीक है, सबसे पहली लाइन गॉस थ्योरम की, वैलिड ओनली फॉर, ये कहां पे लगता है? क्लोज लूप में। ठीक है, ओनली फॉर तो क्लोज लूप के लिए वैलिड है गॉस थ्योरम। क्लोज लूप है तो गॉस थ्योरम होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, पहली लाइन तो ये। फिर उसके बाद क्या लाइन है इसकी? टोटल चार्ज इन ए क्लोज लूप इज मल्टीपल ऑफ 1/एप्सिलॉन। तो ये बोला है कि जितना भी क्लोज लूप के अंदर चार्ज होगा ना, उसमें किसकी मल्टीप्लाई कर दो? 1/एप्सिलॉन की। यही क्या है हमारा? गॉस थ्योरम। तो 5 नेट कितना आ जाएगा यहाँ पे? समेशन ऑफ Q/एप्सिलॉन, मतलब जितना समेशन क्यों लगाया मैंने यहाँ, जितना भी चार्ज अंदर पड़ा हो सबको जोड़ दो और किससे डिवाइड कर दो, मतलब किससे मल्टीपल कर दो? 1/एप्सिलॉन। 1 मैंने लिखा नहीं है क्योंकि 1 की मल्टीपल होगी तो Q में, तो Q ही आ जाएगा। ठीक है, गॉस थ्योरम से हमने क्या पढ़ा अभी? उससे क्या नाम, गॉस थ्योरम बोल रहा हूँ। फ्लक्स से क्या पढ़ा अभी हमने? फाइनाइट इज इक्वल टू E डॉट ES। तो इस फाई की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई से भी फॉर्मूला क्वेश्चन आ सकता है। क्या करा भाई? हाँ ठीक है, तभी तो मैंने दोनों को बराबर कर दिया।
ठीक है, जैसे जल्दी निकलो, इस पर क्वेश्चन आता है गोस थ्योरम। दो क्वेश्चन देखो, मान लो ये चार्ज क्यू है, यहाँ पे दो चार्ज हैं, यहाँ पे दो चार्ज हैं। क्या मुझे बताओ, क्लोज लूप है, अंदर चार्ज भी बंद है, तो गॉस थ्योरम लगेगी नहीं लगेगी? लग जाएगी। कितना आएगा बताओ? 5। तीनों का एक ही आएगा, कितना? समेशन ऑफ क्यू, यहाँ पे भी टोटल क्यू है, यहाँ पे भी जोड़ दो Q2 प्लस Q/2 यानी क्यू, और वहां पे भी Q/4 प्लस 3Q/4, तो 1 के इक्वल ही आएगा। ठीक है, सबका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा गॉस थ्योरम होती है ना, डज नॉट डिपेंड ऑन साइज, शेप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो जो हमारी गॉस थ्योरम है ना, वो तो ना तो साइज पे डिपेंड करती कि कैसा भी साइज हो, बस अपन क्लोज लूप होना चाहिए, ना शेप पे डिपेंड करती, चाहे सर्कल हो तुम्हारा चाहे स्क्वायर हो, उस पर भी डिपेंड नहीं करती, और चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड नहीं करती, चाहे 10 चार्ज हो, लेकिन अगर मान लो ऐड होके क्यू आ रहा है, चाहे एक अकेला क्यू चार्ज हो, उस पर भी डिपेंड नहीं करती, कितने में तोड़ दो, होना चाहिए उतने ही। समझ रहे ना? तो इन तीनों पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, चलो आगे चलो एक बार, इधर लिख लेना तुम। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे तुम्हें समझ में आएगा तुम्हारे क्लोज लूप का कंसेप्ट। मान लो ये सरफेस है S3 और इसके अंदर दो सरफेस है, ये मान लो S1 और ये मान लो क्या है S2। यहाँ पे है 10 कूलम, यहाँ पे माइनस का 3 कूलम और यहाँ पे है प्लस का 4 कूलम। तो ये बोल रहे हैं कि 5 S1 भी बताओ, S2 भी बताओ, S3 भी बताओ, तीनों का 5 बताओ। क्लोज लूप के लिए होता है। बताओ ये क्लोज लूप है नहीं है S1 वाला, तो बताओ कितना चार्ज आएगा? 10 बाई एप्सिलॉन नॉट। आंसर। S2 कितना आ जाएगा? 4 बाई एप्सिलॉन नॉट। S3 कितना आएगा? S3 के अंदर तो ये सब है, तो कितना? 10 माइनस 3 प्लस का 4 और बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना आ जाएगा बताओ? 10 और 4 14 और माइनस 3 यानी 11। ठीक है भाई, चलो जल्दी चलो, एक क्वेश्चन है देखो, यहाँ पे चार्ज है मान लो 10 कूलम और यहाँ पे एक डिस्क रखी हुई है। इस पे 6 कूलम चार्ज डिस्क पे, आधी डिस्क अंदर है और आधी बाहर है। तो ये बोल रहा है कि इसकी गॉस फ्लक्स का फॉर्मूला बताओ, तो टोटल चार्ज बताओ इसके अंदर कितना है, इसके लिए स्क्वायर के लिए टोटल चार्ज बताओ। 10 है, 10 है ना, इसमें कितना चार्ज है डिस्क पे, और डिस्क कितनी अंदर है? तो 6 लू या फिर आधा लू उसका 3, तो यानी कितना हो जाएगा? 10 और प्लस 3 और बाई। ठीक है भाई, ऐसे तुम्हारे आंसर आ जाएंगे। चलो एक क्वेश्चन है, करके बताओ। एक चार्ज है देखो यहाँ पे रखा हुआ है क्यों, ठीक है, तो उसका फ्लक्स बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन। मुझे बताओ एक जो क्यूब होता है ना, क्यूब के कोने पे कोई चीज रहती है, तो वो कितने क्यूब के कांटेक्ट में रहती है? देखो मान लो इसको एक कमरा मान लो, इसके साइड में मैं एक और कमरा लगा दूं, कि मुझे बताओ इस बॉल का कुछ पार्ट वहां पे चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे बना दूं इस तरह,
ठीक है भाई, तो हमारा क्या चला जाएगा, कुछ पार्ट यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ से लगेगा भाई, चलो यहाँ ऊपर का तो बन गया मेरे पे, नीचे का नहीं बनाया। हाँ ऐसे ऐसे, क्या मुझे बताओ उसके इसके भी कांटेक्ट में है ना, इसके कांटेक्ट में अगर मैं ऐसे ही दो बॉल आगे रख दूं, मतलब ऐसे ही, सॉरी बॉल नहीं, ऐसे ही जो दो दो है ना क्यूब, ऐसे ही मैं दो क्यूब इनके आगे रख दूं, क्या मुझे बताओ उनके भी कांटेक्ट में होगा ना। लो मैं इस कलर से रख देता हूँ ये आगे, ये रहा, ये दे, ये दो मैंने आगे रख दिए, ठीक है। अगर तू दो आगे रख दिए, तुमने इमेजिन कर लो, और इसमें मैं कलर भर दूं अगर, ये रहा, तो मुझे बताओ कितनी बॉल ढक गई अब तुम्हारी, आधी बॉल ढक गई इन चार से, चार से आधी ढक चुकी ना, आधी बची हुई है। तो मुझे बताओ इन चारों के ऊपर चार और रख दूं मैं, तो मुझे बताओ पूरी बॉल कवर हो जाएगी। तो यानी एक जो बॉल होती है ना वो 8 क्यूब के कांटेक्ट में रहती है। कितने के कांटेक्ट में रहती है, 8 के कांटेक्ट में रहती है। तो मुझे बताओ एक के हिस्से में कितना पार्ट होगा, 5 q/8 रहेगा, q/8 रहेगा ना, और इंटू एप्सिलॉन नॉट, यही हमारा आंसर, ठीक है। इसको बोलते हैं 5 कॉर्नर, कॉर्नर पे रखा हुआ है, कॉर्नर पे अगर चार्ज रखा हुआ है। हाँ रूम से भी देख सकते हो तुम, देखो जैसे मान लो कोने पे एक मैंने बॉल लगा दी, ठीक है, इसके साइड में एक कमरा बना दो, उसमें भी बॉल जाएगी, फिर दो इसके पीछे बना दो, उन दोनों में टच होगी, 4 बॉल हो गई, आधी बॉल 4 कमरों ने कवर कर ली, फिर इसके ऊपर 4 कमरे और बना दो, ऐसे कैसे पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, q/8 एप्सिलॉन, ठीक है। करो से जल्दी नोट। देखो मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ कई सारे, देखो एक में मैंने चार्ज रख दिया यहाँ पे ऊपर क्यों, तो इसका फ्लक्स बताना है। इसमें मैंने चार्ज रख दिया यहाँ दीवार पे, इसका फ्लक्स बताना है। इसमें मैंने चार्ज रख दिया बिल्कुल बीच में सेंटर में, इसका फ्लक्स बताना है। बताओ पहला, देखो पहला मैंने एक ऊपर रख दिया ना, जैसे मान लो कमरा है, कमरे के जो ऊपर वाली छत है, कमरे की जो छत है ना, वहां मैंने एक बॉल रख दी। क्या मुझे बताओ अगर मैं इसके ऊपर एक और कमरा बना दूं तो आधी बॉल वहां टच हो जाएगी, मुझे बताओ इनके अलावा और कहीं टच होगी क्या ये बॉल, होगी नहीं ना। कितना आ जाएगा फ्लक्स, 5 = q/2 एप्सिलॉन, आंसर। ये मैंने दीवार पर रख दी, जो दीवार है ना हमारी, तो एक दीवार के सेंटर में मैंने एक बॉल रख दी। क्या मुझे बताओ अगर तुम उस दीवार के साइड में एक और रूम बनाओ तो उसकी दीवार के भी कांटेक्ट में रहेगी क्या, उसके अलावा बताओ कहीं भी कांटेक्ट में रहेगी क्या, तो इसका भी कितना आ जाएगा। ये मैंने सेंटर में रख दी, इसको फेस बोलते हैं, फेस। अगर मैं मान लो एक बॉल मैंने सेंटर में रख दी तो कितना आएगा बताओ, q/एप्सिलॉन। कमरे के बीच में रख दो एक बॉल, मुझे बताओ और किसी कमरे के टच में आएगी क्या, आएगी नहीं ना। अगर मैं तुम्हें इस तरह दूं एक क्वेश्चन, यहां मैंने एक बॉल रख दी, तो बताओ कितना आएगा इसका चार्ज, q, इसका फ्लक्स। हाँ हाँ, तो इसके ऊपर मैं अगर आधा और रख दूं उसमें भी जाएगा, तो इसका भी कितना आएगा फ्लक्स, q/2। कर लो सारे नोट, समझ में तो आ गया ना। चलो एक क्वेश्चन है, देखो ये करके बताओ क्वेश्चन। देखो ए स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L, यानी इसकी साइड कितनी है L की। उसके बाद इन द प्लेन ऑफ द पेपर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E एक्टिंग अलोंग सेम प्लेन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल साइड स्क्वायर शोन इन द फिगर, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारी, ऐसे जा रही है ना। अब मुझे बताओ इसका जो एरिया है तुम्हें कहां से दिख रहा है, कौन सा प्लेन है जो ये सरफेस रखा है, कौन सा प्लेन में रखा है ये सरफेस, ये जो सरफेस है
कौन सा प्लेन में रखा है? एक्स और वाई में। तो इसका एरिया कहां से दिखेगा तुम्हें? जेड से। जेड से दिखेगा ना। क्या मुझे बता, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के आर पार जा रही है क्या? आर पार नहीं जा रही ना, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। आर पार नहीं जा रही ना कोई भी। और तुम देख लो, चाहे ऐसे खींच लो, ऐसे खींच लो, मतलब चाहे उंगली ऐसे रख लो, भाई एरिया का मेरा ये जो पेन है ना, ये एरिया को बता रही है। चाहे उंगली ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, एंगल हमेशा कितना का बन रहा? 90 का बनना ना। ये रहा 90 का एंगल बनना, हमेशा हमेशा ही 90 का बनता जा रहा है। समझ रहे हैं ना तुम इस चीज को? तो वो क्या आ जाएगा यहाँ पे? एक तो डायरेक्ट ही दिख रहा है तुम्हें, तो फाई इज इक्वल टू ई ए कोस 90। और कोस 90 कितना होता है? 0। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है भाई। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन था, ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्लोज क्यूब। ठीक है। द फ्लक्स एमिटिंग फ्रॉम एनी वन सरफेस ऑफ द क्यूब विल बी। बताओ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बना लो चलो इस क्वेश्चन को। ये रहा, ये ना। चलो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक चार्ज क्यों है सेंटर एट द सेंटर ऑफ ए क्लोज क्यूब, यहां पे रखा है। ठीक है। बोल क्या रहा है आगे देखो, द फ्लक्स एमिटिंग फ्रॉम एनी वन फेस। किससे? अगर क्यूब से पूछे तो क्यूब का फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट नहीं हो जाएगा ना। लेकिन वो क्यूब से नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है एक फेस से। कितने फेस से? 1 फेस से। बताओ इस क्यूब के अंदर कितने फेस हैं? एक कमरे के अंदर कितने फेस होते हैं? 4 दीवारें, छत और धरती, तो कितने हो जाएंगे? 6 हो गए। समझ रहे ना? तो मुझे बताओ ये तो क्यों 6 के 6 के कांटेक्ट में है ना, वो तो सिर्फ एक से पूछ रहा है। तो एक फेस से कितना आ जाएगा? क्यू बाई 6। कितना आ जाएगा भाई? क्यू बाई 6। एक के तो कांटेक्ट में इतना होगा ना, क्या आंसर आ जाएगा? क्यू बाई 6 नहीं इसका आंसर दिया। ये क्या हो जाएगा? ये आंसर कब आएगा? जब वो पूरे क्यूब से पूछे, लेकिन वो तो एक ही फेस से पूछ रहा है। समझ रहे ना? कर लो। देखो अब एक क्वेश्चन हो रहा है इसका। देखो, इफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। क्या बोल रहा है कि ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 0 ओवर ए सरफेस, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस एंड ऑन इट इज 0। ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द सरफेस 0 है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ना हुई वहां पर, अगर चार्ज भी हो ना, जब भी फ्लक्स आ जाएगा। गॉस थ्योरम से आ नहीं जाएगा क्या? बताओ। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरी यूनिफॉर्म। ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई फर्क पड़ेगा क्या? द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन लिविंग इट। मतलब एक सरफेस है ये रहा, इससे जितनी फील्ड लाइन अंदर आ रही उतनी ही क्या जा रही? बाहर जा रही। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि तब 0 हो गया। बताओ इसका एरिया तो इधर से दिखेगा, इसका एरिया यहां से दिखेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। मुझे वही यहाँ तो 0 होगा, 0 नहीं सॉरी 180। यहाँ तो माइनस का ये हो जाएगा और वहां कितना होगा? प्लस का ये। अभी बताइए ना ऐसी कंडीशन, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। तो देखो ये मैंने केस अभी कराया तुम आ गया ना समझ में? ठीक है। और जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है जितनी अंदर है उतनी बाहर जाए। तो मैंने अभी लिखवाया था ना, बस उसमें याद रखना कि आने वाली तो माइनस और जाने वाली प्लस। मैंने प्रूव कराया बस। ठीक है, चाहे वो पॉइंट हटा दियो ये वाला। कहाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड? ठीक है, बस ये ऐसे लिख लियो। इनकमिंग वाली तो माइनस होगी और 5 आउटगोइंग वाली प्लस। ठीक है भाई, रुक जाओ कर लो सा नोट। अभी मैं देख लो एक आधा क्वेश्चन और हो तो उसका। देखो भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एक क्वेश्चन और रखा, क्वेश्चन नंबर 14 जो 2006 में आया हुआ है। ठीक है, इससे बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यही इस तरह कर लोगे तुम आसानी से। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे है। ठीक है, उसमें दिखा रखा है कि इस तरह का डायग्राम दे रखा,
तो ये बोल रहा है कि इस तरह आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कितनी है, 7 दे रखी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है और इधर ऐसे आ रही है। ये Q2, ये Q1, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है तुम्हें, द गिवन फिगर गिव्स इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है भाई। उसके बाद ड्यू टू टू चार्ज Q1 एंड Q2 व्हाट विल बी द साइन ऑफ टू चार्ज। बताओ दोनों चार्ज क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव। बताओ, हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से तो बाहर निकलती है आउट, और निगेटिव वाली पे मिलती है आके, यही तो होता है। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे मिलती हुई दिख रही है क्या इसमें, फर्स्ट वाले में, मतलब अंदर आती हुई दिख रही है, बाहर जाती हुई दिख रही है, अंदर आती हुई दिख रही है ना इस Q1 पे, तो इसलिए Q1 क्या है हमारा, नेगेटिव। Q2 पे बताओ क्या हो रही है? Q2 पे अंदर आती हुई दिख रही है, बाहर जाती हुई दिख रही है, अंदर आती हुई, तो Q2 भी क्या है, नेगेटिव। बस ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो दोनों के दोनों क्या है, नेगेटिव, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिक डाइपोल, गोसलो के क्वेश्चन है, कुछ ये भी कर लेना, ठीक है। कुछ मैंने करा दिया तुम्हें इसमें से, चलो। एप्लीकेशन भी करा दो इसके भी, हाँ भाई बताओ। ये जान दो पहले, थोड़ा सा करवा के बस चैप्टर ही खत्म करा के फिर लेट चलाऊंगा। जूलॉजी 4 चैप्टर हो गए, इसके क्वेश्चन करवाऊंगा अब 4 के, ठीक है भाई। बाकी कर लियो, बाकी इसके क्वेश्चन है, ठीक है। आज तुम्हें क्या करके लाना, एक तो करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसके क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक क्वेश्चन था, वो मैंने करा दिया। उसके बाद क्या करना है, गॉस थ्योरम के क्वेश्चन। अगली क्लास में इसकी एप्लीकेशन करेंगे, छोटी सी क्लास होगी बस। अगली क्लास में एप्लीकेशन करेंगे गॉस थ्योरम की। जो बची हुई 4 इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो यहाँ से हो जाएंगी तुम्हारी, ठीक है। तो बाकी चलो अगली क्लास में देखते हैं।